नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 40 से लेकर के 47 तक, यानी 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, इस 8 श्लोक के बारे में हम लोग सबसे पहले श्लोक को जानेंगे और उसके बाद जो है वह श्लोक के शाब्दिक अर्थ को जानेंगे और उसके बाद हम लोग यह जानने का मित्रों प्रयास करेंगे कि इन 8 श्लोकों का हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इससे क्या ज्ञान लेकर के हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में फीड करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मित्रों, एक बात तो हमेशा याद रखिए कि परिवर्तन के लिए आप जो आज हैं, जो आपकी सोच है, जो आपकी बिलीफ है, विश्वास हैं, उनको बदलना पड़ेगा। पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी और परिवर्तन तभी मित्रों जो है वह संभव हो पाएगा। हम अपने विषय पर बात करें मित्रों, उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट करने के लिए हमारा विशेष आग्रह है। और वीडियो मित्रों यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब हम अपने विषय पर बात करते हैं मित्रों, श्लोक नंबर 40। इसके पहले इसकी भूमिका में बता दें हम कि इसके पहले के वीडियो में और इसके पहले के 3 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया है कि जो व्यक्ति ध्यान योग में असफल हो जाता है, आधे रास्ते जा करके भगवत प्राप्ति को नहीं कर पाता है और अपनी इंद्रियों को, अपने मन को जीत नहीं पाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति होती है। अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया है और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान जो है श्लोक नंबर 40 से अर्जुन को बता रहे हैं कि उसकी क्या गति होती है और 40 से 47 तक उसके गति के बारे में, योग भ्रष्ट पुरुष के गति के बारे में और योग से युक्त मनुष्य के गुणगान भगवान जो है वह बता रहे हैं, उसकी महिमा को बता रहे हैं। अब हम श्लोक नंबर 40 देखते हैं मित्रों, क्या है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में विनाश होता है, यानी पथभ्रष्ट पुरुष का, योग भ्रष्ट पुरुष का, और न परलोक में ही उसका विनाश होता है। क्योंकि हे प्यारे, हे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक से मित्रों हम लोगों को भौतिक जीवन में एक बड़ी सीख मिलती है कि भगवत प्राप्ति के रास्ते में यदि हम चल रहे हैं और आधे रास्ते भी चले तो हमारी दुर्गति नहीं होगी, ना ही इहलोक में और ना ही परलोक में। यह बहुत बड़ी सीख हम लोगों को इस श्लोक से मित्रों मिल रही है। श्लोक नंबर 41। प्राप्यं पुण्य कृतां लोकानुसित्वा शाश्वतीय समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इस श्लोक का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि योग भ्रष्ट पुरुष, भगवान यह बता रहे हैं कि पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करता है योग भ्रष्ट पुरुष, और शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। और उसके बाद मतलब स्वर्गादि लोकों में बहुत समय तक रहने के बाद जो है वह शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है योग भ्रष्ट पुरुष। ऐसा श्लोक नंबर 41 में भगवान बता रहे हैं। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्
श्लोक नंबर 42 का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह कह रहे हैं कि अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जा करके, मतलब स्वर्गादि लोकों में न जा करके ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है संसार में भगवान बता रहे हैं कि अत्यंत दुर्लभ है। यानी ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। और योग भ्रष्ट पुरुष जो है यदि स्वर्ग आदि लोगों को नहीं जाते हैं तो वह योगियों के घर में पैदा होते हैं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। यह सब जानने का मित्रों हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में सिर्फ एक उपयोग है कि हमें अपने आत्म कल्याण के पथ पर जरूर चलना चाहिए। पहले ही जो है यह सोच करके कि हम नहीं कर पाएंगे या हमसे नहीं होगा, उससे हमें मित्रों पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम अंतिम अपने उद्देश्य तक पहुंच गए, भगवत प्राप्ति तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर हम बीच में ही रह गए तब भी हमारी जो है दुर्गति नहीं होनी है, अधोगति नहीं होनी है, बल्कि ऊर्ध्वगति होनी है। हम कुछ तो ऊपर उठे ही जाएंगे। अब देखते हैं मित्रों श्लोक नंबर 43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पर्वतेकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह कह रहे हैं कि वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए, यानी जब योग भ्रष्ट पुरुष हुआ तो पहले शरीर में जो संग्रह किया बुद्धि के संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर के प्रयत्न करता है। यानी पहले शरीर से जो प्रयत्न उसने किया था वह अनायास ही उसको इस शरीर में भी मिल जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो यह हमें जानना है और इससे हमें अपने भौतिक जीवन में यहाँ भी सिर्फ एक ही सीख मित्रों लेना है कि हमें एन केन प्रकारेण बिना किसी संशय के आत्मोद्धार के लिए अपने जीवन में निश्चित रूप से मित्रों प्रयास करना चाहिए। श्लोक नंबर 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। समबुद्धि रूप योग का जिज्ञास भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। तो यहाँ भी इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं कि अगर योग भ्रष्ट पुरुष जो है श्रीमानों के घर में भी पैदा होता है तो भी पहले के जो अभ्यास हैं, पहले जन्म में जो उसने प्रयास किया था वह उसे यहाँ भी अनायास ही जो है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास मित्रों निश्चित रूप से करना चाहिए। श्लोक नंबर 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। श्लोक नंबर 45 का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में जो बता रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी जो है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर के संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 46। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मभिश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। श्लोक नंबर 46 में भगवान मित्रों यह बता रहे हैं अर्जुन को कि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है।
जो योगी कर्म जो क्या बोलते हैं योगी है, जो ध्यान योगी है, ध्यान योग का जो पालन कर रहा है वह तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी जो है वह श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तो योगी भव, तुम भी जो है वह योगी बन जाओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान योग को के लिए भगवान जो है हम मनुष्य जाति को प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों की एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि ध्यान योग के लिए भगवान खुद हम मानव जाति को प्रेरित कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से आत्म कल्याणार्थ, अपने कल्याण के लिए ध्यान योग की तरफ अग्रसर होना चाहिए। निश्चित रूप से बिना किसी संशय के उस पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 47, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। भगवान इसमें कह रहे हैं श्लोक नंबर 47 में कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ और मान्य है। तो यहाँ पर कौन से योगी भगवान को मान्य है, ऐसा इस श्लोक में भगवान जो है वह बता रहे हैं मित्रों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने श्लोक नंबर 47 श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 को और पूरे अध्याय 6 को हम लोगों ने इस वीडियो में परिपूर्ण किया मित्रों। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। और यहाँ पर मित्रों हम यह आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अध्याय नंबर 6 में हम लोगों ने ध्यान योग के बारे में भगवान के श्रीमुख से ध्यान योग के बारे में, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान योग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सारी बड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम लोगों ने इस अध्याय नंबर 6, जिसे ध्यान योग कहा जाता है, ध्यान योग का अध्याय कहा जाता है, यह हम लोगों ने जानने का प्रयास किया मित्रों। अब हम अपने अगली वीडियोज में आप लोगों से मिलते हैं मित्रों। एक चीज़ और मैं आप लोगों से यहाँ शेयर करना चाहूँगा मित्रों कि इस कल युग में ध्यान योग हम मनुष्य मात्र को मेरी समझ से सिर्फ जानने का विषय है। हम ध्यान योग में हम जो दुनियावी आदमी हैं, खास करके जो लोग दुनिया बसाए हुए हैं, उनके लिए ध्यान योग नहीं है। मेरा अपना मानना है, मेरा मत है जो है, हम ध्यान योग को सिर्फ जानना है और अपने कर्म योग में ध्यान योग हमारे लिए एक एप्लीकेशन हो सकता है। सिर्फ ध्यान योग को कैसे करना है यह जानना है, उसके महत्व को जानना है और उसको रास्ते पर आत्म कल्याणार्थ चलना है हमें। लेकिन मार्ग मित्रों हमारे इस कल युग में हम मनुष्यों का, सांसारिक मनुष्यों का जो है मार्ग जो है मेरे समझ से सिर्फ और सिर्फ कर्म योग ही हो सकता है। ध्यान योग हम लोगों का मार्ग मित्रों सांसारिक मनुष्यों का नहीं हो सकता है और हम उसमें चल नहीं सकते हैं, पूरे रास्ते को तय नहीं कर सकते हैं, यह मेरा मानना है। लेकिन इसी अध्याय के लास्ट में और इसी वीडियो में भगवान ने कहा है कि हम यदि अंतिम तक नहीं भी पहुंच गए, कुछ दूरी भी तय कर लिए, तब भी उसमें भी हमारा कल्याण है। इसलिए हम सांसारिकता को जीते हुए भी इस रास्ते को एप्लीकेशन के रूप में, मतलब अपने सांसारिक जीवन को और इहलोक और परलोक को और आत्म उन्नत करने के लिए इसका भी हम लोग अनुसरण मित्रों कर सकते हैं। यहीं पर मित्रों हम अपने इस वीडियो को परिपूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियोज में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। एक बार पुनः धन्यवाद मित्रों।